अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज ये बहुत ही मुबारक महफिल है कि इसमें हम सब लोग दो हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी भी हुई और हम सब ने अपनी नेक ख्वाहिशात से और दुआओं से नवाजा और आगे भी नवाजते रहेंगे। मुझे कुरान के ताल्लुक़ से यहाँ पर सिर्फ दो बात आप लोगों को पहली बात तो ये है कि लगभग 20 सालों से तमाम मज़ाहिब की किताबों का हमने मुताला किया है। हमने संस्कृत ज़बान भी जाकर सीखा 2 साल और दूसरे जो मज़ाहिब की किताबें हैं वो तो हिंदी इंग्लिश और उसमें अवेलेबल है, लेकिन ख़ासतौर से हिंदुस्तान का जो बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं उनकी किताबों को बराह रास्त समझने के लिए मैंने खुद संस्कृत ज़बान सीखी। बहुत अच्छे से हमने गीता का मुताला किया जिसके बारे में आज शोर मचाया जाता है कि इसको राष्ट्रीय किताब मान ली जाए और इसकी घोषणा कर दी जाए, लेकिन उन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद आप जब कुरान करीम को पढ़ेंगे तो कुरान करीम की जो हक़ानियत वाज़ेह होती है, कुरान करीम की जो फसाहत व बलागत है अरबी ज़बान की और कुरान के अंदर जो मानवियत है, मैं नहीं कहता कि वो किताबें अदना हैं और ये बहुत आला हैं, उस हिसाब से हम फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि दोनों खुदा के कलाम हैं, सब खुदा के कलाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है कि हमने वक्तन फ़वक्तन जो है इंसानों की हिदायत के लिए हमने कलाम भेजते रहे। क्योंकि कुरान में आयत है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। एक मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो कुरान पर भी उसी तरह ईमान रखे और उससे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं तौरात ज़बूर इंजील उन पर भी ईमान रखे। ना हम किसी किताब में फ़र्क करते हैं ना नबियों के बीच में फ़र्क करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि कुरान की ज़रूरत उसी वक्त पड़ी दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को पैगाम की शक्ल में उस वक्त भेजा जब उन तक वो किताबें अपनी असल शक्ल में दुनिया के सामने बाकी नहीं रही। अल्लाह तबारक व तआला की जो मंशा थी, अल्लाह तबारक व तआला की जो हिदायत थी, अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम था, जब दुनिया में अपनी असली शक्ल में जब बाकी नहीं रह गया तो फिर अल्लाह जो रहमान है, रहीम है, करीम है और अपने बंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुशफ़िक़ और हमदर्द है, उसने फिर कुरान करीम को बंदों की हिदायत के लिए भेजा। उन तमाम किताबों के मुकाबले में कुरान करीम की सबसे बड़ी जो मुअजिज़ा है वो ये है कि कुरान करीम सिर्फ अपने पढ़ने वालों को एक चाशनी ही नहीं देता बल्कि उलूम व हिकमत के ख़जाने भी खोलता है। गीता का एक श्लोक है जो मैं कभी पढ़ रहा था और अभी पिछले दिनों में देहरादून में एक प्रोग्राम में था, वहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग मौजूद थे जिनको मैंने खुद भी बुलाया था कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुसिम तनुमाश्रितम, कि वो बेवकूफ़ लोग हैं जो मुझे इंसानी शरीर में यानी इंसानी शक्ल में मेरी पूजा करते हैं, जबकि मैं तो एक खुदा ऐसा हूँ जिसका कोई शरीर नहीं है, कोई जिस्म नहीं है। तो जो लोग मूर्ति बनाकर मुझे पूजा करते हैं वो लोग बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। ये कौन कहता है? गीता कह रही है। और खुद उसके खिलाफ जिसको हमारे हिंदू भाई एक राष्ट्रीय किताब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पूरे दुनिया की और कम से कम हमारे मुल्क की सबसे बड़ी एक कौमी किताब बन जाए, उस किताब के अंदर वो बिल्कुल एक मुखालिफ बात लिखी हुई है, बिल्कुल तजाद है, जो तजाद जो है वो खुद उनकी किताब से और उनके तर्ज अमल से साबित होता है। गीता कह रही है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और हमारे जो हिंदू भाइयों के जो आम चलन में है वो मूर्ति पूजा है।
تو یہ تجاد آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، اور قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ اسی کی شکلیں ہیں جو قرآن کو ریکارڈ کر لیا گیا، قرآن کو لکھ لیا گیا، اور ہزاروں حفاظ کرام آج دنیا میں موجود ہے، وہ قرآن کو حفظ کی شکل میں جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، حافظ بن کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، گیتا ہو، رامائن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی کتاب کا کوئی بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس کے حفاظ پورے قرآن کو سینے میں بسائے ہوئے لوگ آج موجود ہیں۔ تو یہ دو باتیں قرآن کریم کے تعلق سے بہت اہم ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کو ہم سب ہر دن دعا کی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا کو بہترین بنا دے، اور اگلی دعا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت میں بھی حسنہ مل جائے، یعنی ہماری دنیا بھی حسنہ ہو جائے اور آخرت بھی حسنہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان بھائی جو اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں نہ ہمیں دنیا میں ہنسنا چاہیے نہ آخرت میں، آخرت کی صرف ہنسنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ قرآن کو حافظ بن کر، قرآن کا حافظ بن کر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کی ہنسنا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ تو صرف آخرت کے لیے کر رہا ہے، تو یہ ہماری نادانی اور غلط فہمی ہے۔ ہم نے صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے میسج کو، قرآن کے پیغام کو سمجھایا ہے۔ جو مسلمان ہر وقت دعا میں یہ پڑھتا ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور وہ پھر یہ سمجھتا ہو کہ مدرسے میں بچوں کو بھیج دینے سے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، یہ بالکل ہماری خام خیالی ہے۔ میں مثالیں تو نہیں دینا چاہتا، آپ کیونکہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک مثال صرف دیتا ہوں۔ جناب شمس پرویز